Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turavel. Today we are discussing about allowances. Allowances को हिंदी में अगर रूपांतरित करें तो इसका मतलब होता है भत्ते से। कंपनीज में जब किसी एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलाउंसेस मिलते हैं। इफ़ वो एक प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा है या गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो प्राइवेट लिमिटेड के भत्ते और गवर्नमेंट के दोनों के सेम सेम ही होते हैं, मगर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर जो है उसे कौन कौन से अलाउंसेस पे कर रहा है या कौन कौन से अलाउंसेस पे नहीं कर रहा है। तो पहले तो आज हम समझेंगे कि अलाउंसेस होते क्या हैं, फिर कितने टाइप्स के अलाउंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें, फिर किन किन को कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, कौन से टैक्सेबल हैं फुल्ली, कौन से एग्जेम्प्टेड हैं, कौन से पार्टली एग्जेम्प्टेड हैं, कौन से नोटिफाइड अलाउंस हैं, कौन से स्पेशल अलाउंस कैटेगरी में आते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अलाउंसेस का चैप्टर हमारा। इसको समझाने के लिए हम निकाल लेते हैं अपना ये पीपीटी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंपोनेंट ऑफ सैलरी क्या है। सैलरी में आपका आता है बेसिक सैलरी, जो फिक्स अमाउंट पैकेज आपको मिलने वाला है या मिलेगा जिस बिहाफ पे आपको ज्वाइनिंग किया गया है। उसके बाद अलाउंसेज आते हैं। अलाउंसेज होते हैं मनी पेबल टू एन एम्प्लॉयज फॉर मीटिंग सम पर्टिकुलर एक्सपेंस। किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस को करने के लिए जब आपको भत्ते मिलते हैं तो उनको अलाउंसेस बोलते हैं। परक्यूजिट द बेनिफिट इन एडिशन टू नॉर्मल सैलरी। नॉर्मल सैलरी में आपको कुछ अदर से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लाइक हॉस्पिटलिटी दे रही है कंपनी, वार्डन दे रही है, स्वीपर दे रही है, कार फैसिलिटी दे रही है, तो वो सारी परक्यूजिट्स के केस में आएंगी। देर अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स पार्ट्स होते हैं जैसे पीएफ, ईएसआई वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह है हमारे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी, सैलरी के अलावा आपको कुछ और मिल रहा हो। ठीक है, अब वो एज ए कैश भी हो सकता है और एज ए गिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, ये सैलरी ऑफ कंपोनेंट्स है हमारा। उसके बाद बेसिक सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी हमारी है, बेसिक सैलरी इज अ फिक्स अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज बाय देयर एम्प्लॉयर इन रिटर्न फॉर द वर्क परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस फॉर प्रोफेशनल ड्यूटीज बाय द फॉर्मर्स। ठीक है, ये जो बेसिक सैलरी का पार्ट है हमारा, ये वो अमाउंट होता है जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए आपको रखा गया और उस पर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से जो भी पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी जो होती है वो उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं हम बोनस, जो बेनिफिट्स मिलने वाले यानी अलाउंसेज आपके प्रिक्विजिट्स होंगी, उन सबको हटा के जो होता है वो हमारा बेसिक सैलरी होता है। ये फिक्स पार्ट, ये एक फिक्स पार्ट है जो एम्प्लॉयर की तरफ से एक एम्प्लॉयज को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं बेसिक सैलरी में, नेट सैलरी में और ग्रॉस सैलरी में। बेसिक सैलरी है, इट इज ए रेट ऑफ पे एग्रीड अपॉन बाय एन एम्प्लॉयर, जिस अमाउंट को पे करने के लिए एक एम्प्लॉयर जो है वो बाध्य है एक एम्प्लॉयज को, एंड डज नॉट इंक्लूड ओवर टाइम एंड एक्स्ट्रा कंपल्सन जो उसे मिल रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए जो पैसे मिल रहे हैं, यानी ओवर टाइम हो गया, बोनस हो गया, आपका कमीशन हो गया, वो सारी एक्टिविटीज हटा के जो उसे मिल रहा है वो उसका बेसिक सैलरी का पार्ट है। नेट सैलरी उसे है जो आफ्टर डिडक्शंस ऑफ टैक्सेबल, यानी फॉर ग्रोस सैलरी पे जो टैक्सेशन इंक्लूड हो रहे हैं वो सारे। नेट सैलरी वो है जो एक्चुअल में वो अपने घर पे लेके जा रहा है एम्प्लॉइज हमारा। ठीक है, ग्रोस सैलरी होता है जो डिडक्शंस और टैक्सेस पेड करने के बाद उसको मिल रहा है, उसमें बोनस और आपका ओवर टाइम भी इंक्लूडेड होता है, वो हमारी ग्रोस सैलरी कहलाती है। उसके बाद डीए की बात कर लेते हैं। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है हमारा महंगाई भत्ता। पब्लिक सेक्टर्स में और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में ये पे किया जाता है। ठीक है, इस ये अलाउंसेस मिलता कब है, ये डायरेक्टली एडेड होता है कंपनी की तरफ से, उसकी बेसिक सैलरी के पार्ट के बिहाफ पे उसको पे किया जाता है। ठीक है, ऐसी कोई भी सिटी है या ऐसी कोई भी आपका स्टेट है जिसमें आपको जो आपका बेसिक सैलरी है वो थोड़ा कम है और उसके बिहाफ पे आपको डीए मिलेगा, यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता ये हिंदी में इसे बोलते हैं। व्हाट इज अलाउंस? अलाउंस अब हम पढ़ लेते हैं कि पर्टिकुलर जो हम अलाउंसेस की बात कर रहे हैं वो है क्या। इट इज ए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, ये एक फिक्स अमाउंट है मनी का जो एम्प्लॉयज को दिया जाएगा पर्टिकुलर एक्सपेंस करने के बदले में। जैसे एक्सपेंसेस अब किस तरह के होंगे, एक्सपेंसेस होंगे जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया आपका, या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन पे आप खर्च कर रहे हैं, या फिर हॉस्टल अलाउंस मिलेगा तो हॉस्टल्स के लिए आप बच्चे के खर्च कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो अलाउंसेस जो है वो आपके ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए हो सकते हैं। वो आपको ये नहीं हो सकता कि ये सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए मिलते हैं या फिर ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलते हैं। ये बहुत पर्पस के लिए भी मिल सकते हैं और इंडिविजुअल भी मिल सकते हैं। ये एक टाइप का पर्सनल पर्पस के लिए भी फुल्ली टैक्सेबल हो सकता है, ऑफिशियल पर्पस के लिए हो रहा है तो कुछ एक्सेम्प्टेड हो सकते हैं, कुछ पे टैक्सेबल हो सकता है। ठीक है, अब हम उनको
स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अलाउंसेस जो हैं वो किस तरह से होते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि परक्यूजिट से अलाउंसेस किस तरह से अलग हैं। परक्यूजिट्स क्या होती हैं? परक्यूजिट्स होती हैं कंपनी की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाली सेवाएं, जैसे आपकी मेडिकल फैसिलिटी हो गई, कार हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गया, बिजली की फैसिलिटी हो गई, ये सब फैसिलिटीज में आएंगी आपकी। और अलाउंसेस होते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस को करने के लिए आपको कुछ आपको अमाउंट मिल रहा है। जैसे आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले लीजिए, हॉस्टल अलाउंस ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले लीजिए, तो ये सब हमारे अलाउंसेस में आते हैं। तो देयर आर 5 टाइप या 5 कैटेगरीज आप बोल लीजिए अलाउंसेस की हैं। पहली चीज है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फुल्ली एग्जेम्प्टेड मतलब पूरे की तरफ पूरे के पूरे छूट है आपको गवर्नमेंट की तरफ से कि इस पे कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में आता है जो पूरे के पूरे टैक्सेबल हैं, जिन पे आपको बिना देखे सैलरी में उनको ऐड कर देना है कि भाई कितना जितना अमाउंट मिल रहा है उतना का उतना ही टैक्सेबल है। उसके बाद आता है पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में आते हैं आपके जो कुछ भाग पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है और कुछ भाग पे आपको टैक्स फ्री है। स्पेशल अलाउंस में 2 कंडीशन आएंगी, स्पेशल अलाउंस पार्ट 1 पार्ट 2, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अदर नोटिफाइड अलाउंस ये ज्यादातर आर्मी पुलिस इन सब के केस में चलते हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस की, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पूरे टैक्सेबल अलाउंसेस की, उसके बाद पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में फॉर्मूला बेस चलेगा। स्पेशल अलाउंस में 2 कंडीशन होती है जैसे मैंने बताया था, स्पेशल अलाउंस पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है उसे और एक्चुअल अमाउंट वो कितना स्पेंड कर रहा है उससे ऑफिशियल पर्पस पे, वो चीजें देखनी है हमें। दूसरे अलाउंसेस में पार्ट 2 में हमें देखना है कि एक्चुअल में कितना मिल रहा था और गवर्नमेंट की तरफ से जो एक स्पेसिफाइड लिमिट सेट है वो कितनी है। तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे, विच एवर इज लेस वो हमें डिडक्शंस मिल जाएगी। और अदर नोटिफाइड अलाउंस, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड लिमिट सेट की है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस की। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस मिलते हैं जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हों या फिर MP MLAs हों हमारे, इन सबको जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो फुल्ली टैक्सेबल हैं हमारे, इन पे कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना है। ये अंडर सेक्शन 10 के 17 पैराग्राफ में आते हैं, ठीक है। उसके बाद फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस की बात करें तो फुल्ली टैक्सेबल का मतलब है कि पूरे के पूरे जैसे ही आपको सैलरी में मतलब दिखेंगे ये अलाउंसेज आपको जोड़ने हैं और इन पे टैक्स कैलकुलेट करना है। यानी टेलीफोन अलाउंस हो गया, DA हो गया, सिटी कंपल्शन अलाउंस, कंपल्सरी अलाउंस हो गया आपका, या कंपल्शन आप अलाउंस बोल सकते हैं इसको, ओवर टाइम अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, उसके बाद आपका सर्वेंट अलाउंस हो गया, वार्डन हो गया, टिफिन, ब्रेकफास्ट, लंच, रिफ्रेशमेंट अलाउंस, मील, डिनर कुछ भी मिल रहा है आपको, हॉलीडे अलाउंस मिल रहा है, फैमिली अलाउंस मिल रहा है, सारे नॉर्मली अलाउंस जो मिलते हैं कंपनी की तरफ से। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हो गया, ये डॉक्टर के केस में आ जाता है। जैसे एक डॉक्टर है वो सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock से लेकर इवनिंग में 6 o'clock तक अपनी जॉब करता है, उसके बाद अदर प्राइवेट क्लिनिक में जाके या किसी अदर प्लेस पे जाके अपनी प्रैक्टिस करता है। तो कंपनी बोलती है कि भाई आप हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, हम उसके लिए आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देंगे। तो ये उस तरह के होते हैं। उसके बाद आता है पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में HRA अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है। HRA की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस है, ये आपको तब मिलेगा जब आपने रेंट एग्रीमेंट कराया होगा, कंपनी को उसकी कॉपी दी हुई होगी और कंपनी आपको HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस पे कर रही होगी। तो उसकी पूरी कैलकुलेशन है, ये ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सैलरी कितनी है, एक्चुअल में HRA कितना मिल रहा है, रेंट पेड कितना कर रहा है और लोकेशन क्या है, रेजिडेंटल स्टेटस क्या है, मतलब मेट्रो सिटी में रह रहा है, नॉन मेट्रो सिटी में रह रहा है। मेट्रो सिटीज में आपका दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर आते हैं और अदर नॉन मेट्रो सिटीज में अदर आपकी स्टेट्स आते हैं। मेट्रो सिटी में रह रहा है तो 40% ऑफ सैलरी का निकालेंगे और अदर नॉन मेट्रो सिटी में रह रहा है तो 40% निकालेंगे। पहला फॉर्मूला कहता है आपका 50 और 40% निकाल लेंगे। दूसरे में हम चेक करेंगे रेंट पेड माइनस सैलरी 10%, और थर्ड पॉइंट एक्चुअल में कितना मिल रहा है। इन तीनों में जो लीस्ट होगा उसको हम एग्जेम्प्टेड करेंगे, जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। सैलरी का मीनिंग हम समझ लेते हैं कि सैलरी का मीनिंग यहाँ पे क्या है। सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस DA का भी सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट प्लस कमीशन भी सिर्फ परसेंटेज बेस यानी टर्नओवर बेस जो मिल रहा है। तो हमने इसको समझने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला डिस्कस किया है और फॉर्मूला के बिहाफ पे हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। यहाँ पे ये मिस्टर
अमन है हमारे, इनको बेसिक सैलरी और डीए जो है वो 26,910 रुपये पर मंथ मिल रहा था। एचआरए अलाउंस 8,000 रुपये मिल रहा था। रेंट पेड कर रहे थे ये 5,000 रुपये। इनका अगर हम एक्सेम्पशन निकालें एचआरए की, टैक्सेबल एचआरए कितना निकलेगा, तो उस बिहाफ पे हमने रेंट पेड इनका निकाल लिया। रेंट पेड ये कर रहे हैं 5,000 रुपये, एक्चुअल एचआरए रिसीव हो रहे हैं 8,000 रुपये। 50 या 40% ऑफ सैलरी हमने निकाल ली, बेसिक सैलरी प्लस डी का रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट जोड़ के, प्लस कमीशन अगर ओवर टाइम दे रखा है तो जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। इसका हमने 40% निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताया नहीं था कि ये मेट्रो सिटी में या नॉन मेट्रो सिटी में, नहीं बताया तो आप इसे नॉन मेट्रो सिटी मान के चलेंगे। उसका हमने 40% निकाला, 10,764 रुपये आ गया। और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी निकाल लिया है, तो वो 2,309 रुपये है। इन तीनों में जो लीस्ट वैल्यू है वो हमारी है 2,309 रुपये, यानी ये हमारा एग्जेम्प्टेड पार्ट हो गया। एक्चुअल में एचआरए उसे मिल रहा था 8,000 रुपये, और माइनस कर दिया हमने जो एग्जेम्प्टेड हुआ है, यानी हमारा टैक्सेबल एचआरए निकल के आ गया 5,691 रुपये। इसके बाद भी हम एक पूरा बड़ा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि एचआरए कैसे निकालते हैं, वो सारे अलाउंसेज आएंगे, वो भी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट अलाउंस की, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शंस है अंडर सेक्शन 16 यू के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ उन्हीं को एम्प्लॉयज को मिलेगी जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड है, ठीक है। अदरवाइज अगर प्राइवेट एम्प्लॉयड है, इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर में अगर एम्प्लॉयज काम कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल होगा। इसके लिए मैक्सिमम लिमिट दी हुई है 5,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से। एक्चुअल में कितना मिल रहा है, और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों में जो लीस्ट वैल्यू होगी वो हमारा एचआरए की एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शंस होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, एंटरटेनमेंट अलाउंस नेट सैलरी थी मिस्टर अनुज की, और बेसिक सैलरी उसे मिल रही थी 6,000 रुपये, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 रुपये मिल रहा था। तो अब हम 3 पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 पॉइंट है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा था उसे 1,000 रुपये, बेसिक सैलरी का 20% निकाला 1,200 रुपये आ गया, और स्पेसिफाइड लिमिट थी हमारी 5,000 रुपये। तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू है वो हमारी एग्जेम्प्टेड पार्ट होगी, 1,000 रुपये थी लीस्ट वैल्यू। तो टैक्सेबल हमारा कितना आ जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 ही मिल रहा था, 1,000 ही इसकी एग्जेम्पशन आ गई, तो 0 हमारा टैक्सेबल हो गया। मगर ये मिलेगा तभी इसकी डिडक्शन, वो भी ग्रोस सैलरी में से माइनस करेंगे इसकी डिडक्शन को, ना कि एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस में। एचआरए के केस में क्या होता है, एक्चुअल एचआरए जो मिल रहा था उसमें से हम एग्जेम्प्टेड पार्ट लेस कर रहे थे। एंटरटेनमेंट के केस में हम ग्रोस सैलरी में से अंडर चैप्टर 6 यू की डिडक्शन को माइनस करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद स्पेशल अलाउंस में अगर हम बात करें, तो स्पेशल अलाउंस पार्ट 1 में एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है, और वो उस चीज जो एक्सपेंस है पर्टिकुलर पे, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए कितना खर्च कर रहा है। विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा उसकी हमें एग्जेम्प्टेड मिलेगी। अब स्पेशल अलाउंस पार्ट 1 में आते हैं हमारे ट्रेवलिंग एंड ट्रांसफर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस। इन सारे अलाउंसेज में हमें ये देखना है कि एक्चुअल में कितना मिल रहा है, और वो उसे ऑफिशियल पर्पस पे कितना खर्च कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने समझाया, इफ एनी एम्प्लॉयर रिसीव यूनिफॉर्म अलाउंस 1,000 रुपये पर मंथ एंड स्पेंड ओनली 600 रुपीज, तो उसको 400 रुपये की टैक्सेबल अमाउंट इनकम टैक्स में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल अलाउंस के लिए पार्ट ये यहाँ पे हमने कैलकुलेशन दिखाई है इसकी पूरी, आप चेक कर सकते हैं इसको। उसके बाद स्पेशल अलाउंस पार्ट 2 में हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड लिमिट कितनी है, और वो एक्चुअल में उसको कितना मिल रहा है। दोनों में से लीस्ट वैल्यू होगी वो हमारी एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगी। जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए 1,600 रुपये गवर्नमेंट पर मंथ एग्जेम्पशन देती है, अगर वो फिजिकली चैलेंज्ड है, हैंडीकैप्ड है, तो 3,200 रुपये हो जाती है वही एग्जेम्पशन लिमिट। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए 100 रुपये पर बच्चा मिलता है, मैक्सिमम 2 बच्चों तक की आपको डिडक्शन मिल सकती है। अगर कंपनी आपको 3 बच्चों के लिए या 4 बच्चों के लिए अलाउंस दे रही है, तो मगर आपको डिडक्शन जो मिलेगी यानी एग्जेम्पशन जो मिलेगी वो 100 रुपये पर बच्चा ही मिलेगी, 2 बच्चों तक मैक्सिमम। हॉस्टल अलाउंस में ये 300 रुपये पर मंथ है, और मैक्सिमम 2 बच्चों तक आपको मिल सकती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअल ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 1,786 रुपये पर मंथ मिल रहा था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जो एग्जेम्पशन है गवर्नमेंट की तरफ से वो 1,600 रुपये है, इसको हमने लेस करके यहाँ पे दिखा दिया है, 2,232 रुपये की हमारी एग्जेम्पशन आ गई है पूरे साल की, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर नोटिफाइड अलाउंस होते हैं, अंडरग्राउंड अलाउंस है, उसमें ट्रबल एरिया अलाउंस है, आउट स्टेशन अलाउंस है, आइसलैंड अलाउंस है। अंडरग्राउंड अलाउंस की बात करें तो 800 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफाइड लिमिट है एग्जेम्पशंस की। इसमें अगर आपको अंडरग्राउंड अलाउंस कहीं पे मिल रहा है, वो 1,000 रुपये मिल रहा है या 2,000 रुपये मिल रहा है, आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो 800 रुपये की मिलेगी। उसके बाद ट्रबल एरिया अलाउंस में आता है आपका जो एरियाज हैं
मेघालय है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, असम है, तमिलनाडु है एंड त्रिपुरा है। इसमें मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो 200 रुपये पर मंथ रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी 200 रुपये पर मंथ अगर आपको ट्रबल एरिया अलाउंस मिल रहा है तो 200 रुपये मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, आपको पर मंथ मिलेगी। आउट स्टेशन अलाउंस के लिए गवर्नमेंट ने रखा है कि अगर आप आउट स्टेशन अलाउंस आपको मिल रहा है तो 70% हो या फिर 10,000 रुपये पर मंथ, इन दोनों में जो लीस्ट वैल्यू होगी उसकी आपको डिडक्शंस मिलेगी। ठीक है, उधर के उसके बाद आता है आइसलैंड अलाउंस। आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस में आपका आ जाता है फोर्स वगैरह, ये मैंने आपको बताया था, आर्मी वगैरह के लिए मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में आपको ट्रांसफर मिला है। 3,250 रुपये इसकी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है। गवर्नमेंट आपको कितना भी दे रही हो या अदर कोई आपको कितना भी दे रहा हो, गवर्नमेंट से जो एग्जेम्पशन है वो 3,250 रुपये है। तो ये सारे हमारे अलाउंसेज हो गए हैं कंप्लीट। हमने समझ लिया कि कैसे कैसे अलाउंसेज हैं और कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।